Hello बच्चों, let's see this question. The question says so that the line through the points 5, 6 and 2, 3 is parallel to the line through the points 9, -2 and 6, -5. So guys, अपने को यहाँ पर बताना ये है, अपने को ये करना है कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो आपका पैरेलल है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन के। ठीक है, तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो आपका ये है कि अगर आपका एक लाइन है, ठीक है, मान लिया कि एक लाइन है, इस लाइन पर अगर आपका दो पॉइंट है x1, y1 एंड सेकंड पॉइंट है आपका x2, y2, तो यहाँ पर इस लाइन की जो स्लोप होगी ना, स्लोप अगर एम माने तो एम इज इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड डिवाइड में x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका की कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। की कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि अगर सपोज करते हैं कि दो लाइन अगर आपके पैरेलल हैं, ठीक है, मान लिया कि ये एक लाइन एंड दूसरा एक ये लाइन है, ठीक है, ये L1 है और ये आपका L2 है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो इनके जो स्लोप होंगे ना, यानी स्लोप ऑफ जो आपका L1 होगा वो आपका इक्वल होगा स्लोप ऑफ L2 के। ये आपका सेकेंड की कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग भाई क्वेश्चन चलें। तो क्वेश्चन पे पहला अगर लाइन देखें तो पहले वाले लाइन की जो पॉइंट्स हैं जिन पर दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो आपके पॉइंट कौन कौन से हैं। तो अगर ए माने तो आपका 5, 6 एंड इसको अगर बी माने तो आपका 2, 3 है। ठीक है, तो अगर इसके स्लोप को अगर m1 माने तो बाय यूजिंग की कॉन्सेप्ट नंबर 1 y2 यानी 3 माइनस में आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 6 एंड डिवाइड में 2 माइनस का आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 6 यानी -3 एंड डिवाइड में 2 माइनस 3 यानी 2 माइनस 5 यानी ये भी आपका -3। सो माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, यानी m1 की जो वैल्यू मिल गई वो आपका 1 मिल गया। ठीक है, अब अगर सेकेंड लाइन की बात करें तो सेकेंड लाइन पर मान लीजिए कि पॉइंट है आपका सी जो कि आपका 9, -2 है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट मान लिया डी जिसके आपके पॉइंट क्या है 6, -5। ठीक है, अब इसकी स्लोप फाइंड करें तो यहाँ पर इसके स्लोप को अगर m2 मान लेते हैं तो m2 इक्वल्स में वापस से y2 यानी -5 एंड माइनस में y1 यानी माइनस माइनस प्लस का 2 डिवाइड में x2 यानी 6 माइनस में x1 यानी 9 हो गया। ठीक है, सो -5 + 3 यानी -3 एंड 6 एंड माइनस का आपका 9 यानी -3। तो गाइज ये भी आपका क्या हो गया, तो m2 की वैल्यू अपने को 1 के इक्वल मिल गई। सो हम लोग देख सकते हैं क्या कि आपका m1 एंड m2 जो है उनके स्लोप की जो वैल्यू मिली वो इक्वल मिली, यानी अगर स्लोप अगर आपके इक्वल हो तो लाइंस आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, और अपने को यही क्या करना था, शो करना था। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।